वसुधा की मौत एकदम सामने खड़ी है। आज की रात वसुधा के लिए सबसे डरावनी और उसकी मौत लेकर आने वाली साबित होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वसुधा का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है जब देखेंगे आप कि वसुधा की दुनिया अब पूरी तरह से उजड़ जाने वाली है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता होगा। सोचिए दोस्तों, अगर एक पिता अपनी बेटी के लिए कैसे गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। दोस्तों, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक पिता ऐसा डरावना मंजर दिखाने वाला है। हाँ, ये सच है कि मालिक और नौकर का रिश्ता समाज में इतनी आसानी से स्वीकार नहीं होता, लेकिन हनुमंत जी को कम से कम अपने वसु के लिए, उससे रिश्ते के लिए मासा से बात करनी चाहिए थी कि क्या मासा इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है या नहीं। ये पूछना उनकी अपनी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो एक पिता है। क्योंकि दोस्तों, अगर वसु का प्यार सच्चा है तो मासा भी उसे दिल से अपनाएंगी और अपनी बहू रानी का दर्जा भी देंगी। मगर ये सब कुछ हनुमंत जी को कोशिश करनी चाहिए थी। हनुमंत जी तो अपनी बेटी के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और वहीं उन्होंने वसुधा की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, वसु ने भी अब अपने पिता के सख्त कदम को खुशी खुशी मान लेती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही डरावना होने वाला है। पिछली रात अपनी ही बेटी को लेकर हनुमंत कहीं निकलने वाले हैं। वसु ने सब कुछ नोटिस कर लिया है और अब वो आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने को तैयार है। वसु ये चाहती है कि मेरे पिता ने जो भी फैसला लिया होगा वो मेरे हित में ही होगा। और दोस्तों, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब वसु अपने ही पिता के हाथ से खिलाए गए जहर को खाने को पूरी तरह से तैयार है और इसके खाने के बाद वसु अब इस दुनिया से पूरी तरह से दूर जाने के कगार पर पहुंच जाएगी। अगले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसु और देव की अंतिम मुलाकात होती है। वसु देव के घर जाती है और देव उससे कहता है कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगी। मैं खुश हूँ कि तुम अपने बाबूसा के साथ समय बिताने जा रही हो, लेकिन वसुधा देव से कहती है कि बहुत दूर होने जा रही हूँ जहाँ तुम मुझे कभी भी देख नहीं पाओगे। यहीं से दोस्तों रास्ता अलग होने लगता है। आगे जब वसु की जान जहर खाने के बाद खतरे में पड़ेगी तो वहीं देव उसे जीवन की आखिरी उम्मीद बनेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वसुधा के पिता को ये कदम उठाना चाहिए था। एक पिता अपनी बेटी के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे ले सकता है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।